दोस्तों हम लोग आज एक ऐसी कार कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसने भारत में लगभग 30 साल तक राज किया और इस कार को रखना एक समय में लोगों के लिए इज्जत की बात हुआ करती थी। जिस कार कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम है हिंदुस्तान एम्बेसडर, जिसे कि इसके शानदार लुक्स और परफॉर्मेंस की वजह से किंग ऑफ इंडियन रोड्स भी कहा जाता है। दोस्तों ये कार लोगों के लिए कार कम और एक एहसास ज़्यादा हुआ करती थी। भारत के न जाने कितने भाई बहनों ने इस कार की फ्रंट सीट के लिए लड़ाई की है और न जाने कितने लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में इस कार ने उनका साथ निभाया है। और एम्बेसडर कार ही एक ऐसी गाड़ी थी जो कि ना केवल ऑफिसर्स, बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेताओं की पसंद हुआ करती थी, बल्कि आम लोग भी इस कार के उतने ही दीवाने थे। और इसका एक पॉइंट ये था कि इस कार के प्राइस को एक मिडिल क्लास फैमिली भी अफोर्ड कर सकती थी। दोस्तों अभी तक की स्टोरी से तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस कार में कोई खास बात थी। तो चलिए दोस्तों इस कार की स्टोरी को हम पूरे डिटेल में जानते हैं। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है आज से 62 साल पहले, जब 1956 में हिंदुस्तान मोटर्स ने ब्रिटिश मोटर्स कॉरपोरेशन से उनके 2 कार मॉडल्स मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 1 एंड 2 का कार बनाने का लाइसेंस ले लिया और फिर अपनी कार हिंदुस्तान 10 और लैंडमास्टर बनाई। और फिर मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 की तर्ज पर 1958 में एम्बेसडर कार बनाई। दोस्तों इस कार का डिज़ाइन उस टाइम के हिसाब से काफ़ी इम्प्रेसिव था और इस कार में स्पेस भी काफ़ी था। और इस कार के जो डिज़ाइनर थे उनका नाम था एलेक्स एसिगोनिस और ये कार पूरी तरह से मेड इन इंडिया फील हुआ करती थी। और दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स बिरला ग्रुप का एक हिस्सा है जिसके फाउंडर द लेजेंडरी BM बिरला थे। और एम्बेसडर कार के जो कॉम्पिटिटर थे उनका नाम था प्रीमियम पद्मिनी और स्टैंडर्ड 10। लेकिन इन कारों के कंपैरिजन में एम्बेसडर इन दोनों से बेहतर थी और इसी वजह से यह कार लोगों के जज्बातों से जुड़ सकी। अपने शुरुआती दिनों से 80 के दशक तक यह कार पूरे भारत में राज करती रही। अभी तक जितनी भी ऊंचाई इस कार ने देखी थी वो अब ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि मारुति सुजुकी ने अपनी अफोर्डेबल कार मारुति 800 लॉन्च करती थी, जो कि 1983 में करीब 53,000 की मिलती थी। और इस कार के लॉन्च होने के बाद से ही एम्बेसडर कार का डाउनफॉल शुरू हो गया। और दोस्तों 90 का दशक तो एम्बेसडर कार के लिए और भी बुरा साबित हुआ, क्योंकि मल्टीनेशनल कार कंपनियां इंडिया में आनी शुरू हो गई थी। हालांकि एम्बेसडर कार को फुनबोर मार्क 10 के नाम से यूके में बेचने की कोशिश की गई और कार्स में कुछ चेंजिंग की गई, जैसे सीट बेल्ट और हीटर्स, जिससे कि वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर खरी उतर पाए। हालांकि यूके में इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया गया और इसी वजह से कंपनी को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। और आखिरकार 2014 में फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते इन कार का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। और 2017 में एम्बेसडर को एक फ्रेंच कंपनी ने 80 करोड़ में पूरा खरीद लिया और बस फिर एम्बेसडर कार का सफ़र समाप्त हो गया। वैसे तो शुरुआत से लेकर अब तक एम्बेसडर कार के काफ़ी मॉडल्स आते रहे, जिसमें कि मार्क 1 सबसे पहला था, जो कि 1957 से 1962 तक बनाया गया। इसके बाद आया मार्क 2 जो कि 1962 से 1975 तक बनाया गया। और दोस्तों उसके बाद एम्बेसडर के 2 मॉडल्स और लॉन्च हुए और लास्ट मॉडल मार्क 4 था, जो कि 1990 तक बना रहा। और फिर 5th जनरेशन के तौर पर एम्बेसडर नोवा लॉन्च हुई, जो कि 1990 से 1999 तक मार्केट में थी। एम्बेसडर कार की 6ठी जनरेशन का नाम 1800 ISZ था, जिसे कि 2011 तक बनाया गया था। उसके बाद हिंदुस्तान मोटर्स ने एम्बेसडर एबी को लॉन्च करी। दोस्तों ये कार भी कंपनी को बचाने में अनसक्सेसफुल रही और फिर 2013 में एक और एम्बेसडर का मॉडल लॉन्च किया गया, जिसका नाम था एम्बेसडर एनकॉर। यह कार BS4 मॉडल्स पर थी। दोस्तों इतनी मेहनत के बाद भी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर वापसी नहीं कर सकी। दोस्तों लेकिन कुछ भी हो, एम्बेसडर कार की जगह हमारे दिलों में हमेशा रहेगी और किंग ऑफ इंडियन रोड्स तो हमेशा से ही इसी कार के साथ जोड़ा जाएगा।
उम्मीद है कि आपको एम्बेसडर कार की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी।